मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड, आपके सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर। और फर्स्ट चैप्टर में जो मैंने पढ़ाया था वो वर्ड, सेंटेंस और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट था। उसके बाद आपके सेकेंड चैप्टर आएगा नाउन, जो आपने फर्स्ट और सेकेंड क्लास में पढ़ा है, वापस थर्ड क्लास में आया है। वापस इसको ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना। लेसन 2 है आपके नाउन। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। हिंदी सब्जेक्ट में भी समझ लेना और इंग्लिश में भी समझ लेना, दोनों में समझ में आ जाएगा। वर्ड्स विच आर यूज्ड एज नेम्स ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स। ऐसे शब्द जो उपयोग में लिए जाते हैं, कैसे? व्यक्तियों के नाम। नेम्स ऑफ पर्सन मतलब व्यक्तियों के नाम। वर्ड्स विच आर यूज्ड एज नेम्स ऑफ पर्सन, व्यक्तियों के नाम। एनिमल्स, जानवरों के नाम। जानवरों के नाम। प्लेसेस, स्थानों के नाम। स्थानों के नाम। एंड थिंग्स, वस्तुओं के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। संज्ञा क्या होती है? वर्ड्स विच आर यूज्ड, ऐसे शब्द जिनका उपयोग हम व्यक्तियों के नाम, जानवरों के नाम, स्थानों के नाम में उपयोग करते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। ध्यान से समझना। Words which are used as names of persons, animals, places or things are called nouns. आगे देखो, nouns are of different kinds. आपके जो nouns है उनके अनेक प्रकार होते हैं। आप तो इस लेसन में 1, 2, 3, 4 टाइप्स के नाम दिए गए। सबसे पहले डेफिनेशन समझना जरूरी है। डेफिनेशन समझ में आएगी तो एक काइंड समझ में आएगी। डेफिनेशन है वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड एज नेम्स ऑफ पर्सन, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स आर कॉल्ड नाउन्स। ऐसे शब्द जिनका उपयोग व्यक्तियों के नाम, जानवरों के नाम, स्थानों के नाम, वस्तुओं के नाम पर किया जाता है, वो संज्ञा कहलाते हैं। वो शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपका दिया हुआ है कॉमन नाउन। पहला ही आपका काइंड है नाउन का, कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जो एक किसी जाति का बोध कराएंगे वो कॉमन नाउन आएगा। कैसे? ए जनरल नेम गिवन टू ए पर्सन, एक सामान्य नाम जो दिया जाता है किसके लिए? व्यक्ति के लिए, स्थान के लिए और वस्तु के लिए। इस कार्ड है कॉमन नाउन। उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल, टीचर। ये क्या एक कॉमन नाउन है? कॉमन है सब में। होटल, बॉय, गर्ल और टॉय। इसमें क्या है? टाइप्स होते हैं। अगर पर्टिकुलर नेम आएगा तो वो नाउन का काइंड्स अलग हो जाएगा। इसमें पूरी जाति आएगी टीचर्स में। तो टीचर में काइंड्स होते हैं ना, सब्जेक्ट वाइज टीचर होते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ वीकनेस में होते हैं, कुछ कैसे भी होते हैं। होटल होती है, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कोई 5 स्टार, कोई 2 स्टार, कोई 3 स्टार। बॉय, बॉय एक पूरा झूठ हो गया। गर्ल एक पूरा झूठ हो गया। और टॉय, खिलौने अलग प्रकार के होते हैं। तो एक सिर्फ जाति का बात कराएंगे। मतलब जनरल नेम गिवन टू ए पर्सन, एक सामान्य नाम व्यक्ति का, स्थान का और वस्तु का। इसमें टीचर है, होटल है, बॉय है, गर्ल है, टॉय है। ये किसका बोध कराएंगे? जाति का बोध कराएंगे। तो इसलिए कॉमन नाउन आता है। जनरल नेम गिवन टू ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ए कॉमन नाउन। इसका बोध कराएंगे। ये ठीक इसका विपरीत इसका सेकंड काइंड होगा। कैसे? इसको समझना। सेकंड है आपका प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो व्यक्तियों का बोध कराएगी, स्थानों का बोध कराएगी, लेकिन पर्टिकुलर नेम्स होगा उसका। प्रॉपर नाउन समझना। ए पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन या स्पेशल नेम ऑफ पर्सन, या तो व्यक्ति का नाम, स्थानों के नाम, जानवर का नाम और वस्तु का नाम होगा, वो प्रॉपर नाउन आएगा। ठीक इसके विपरीत है, इसके विपरीत है। कैसे? इसको समझना है। पर्टिकुलर नेम आएगा, जैसे गीता लड़की का नाम है,
अब ये जाति का बोध नहीं करा रहा है, ये प्रॉपर नाउन है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्ति का नाम दिया जा रहा है। तो गढ़ इसमें जातिवाचक होता है, कोमा नाउन जाति का बोध करा है इसमें, और इसमें लड़की का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये उस व्यक्ति का नाम दे रहा है। करण बॉय लड़के का नाम, गंगा रिवर का नाम, तो अगर रिवर आ गया तो समझ लेना कोमा नाउन है, और रिवर का नेम आ गया गंगा, यमुना, सरस्वती, जो भी है रिवर्स का नेम हो तो प्रॉपर नाउन आएगा। ताजमहल इस्लाम का नाम है, ताजमहल एक पर्टिकुलर नेम है जो आगरा में है, इस्लाम का नाम है, पर्टिकुलर नेम सारा है। इसका बॉय गर्ल रिवर्स ये मतलब एक पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, एक पर्टिकुलर या स्पेशल विशेष व्यक्ति का नाम, विशेष स्थान का नाम, विशेष जानवर का नाम और विशेष वस्तु का नाम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहलाता है। आया समझ में? तो जाति का बोध कराएंगे, उसमें अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, उसी से जाति का बोध कराएंगे, और उसमें जाति का बोध प्रॉपर नाउन में जाति का बोध ना करवाकर व्यक्तिवाचक संज्ञा जो प्रॉपर नाउन कहलाती है उसमें पर्टिकुलर नेम्स आएगा, चाहे पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो, थिंग हो। गीता लड़की का नाम करण, लड़के का नाम गंगा, नदी का नाम ताजमहल, एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम। तो ये दो प्रकार के आपके हो गए, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा और प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आगे देखो, थर्ड आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये दोनों से अलग है, ये दोनों लगभग ऊपर और नीचे है, ये इसका विपरीत होता है, लेकिन ये तीसरा सबसे अलग है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, इसके नाम से पता चल जाएगा, इसमें भावनाएं प्रदर्शित होगी। कैसे, इसको समझना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, द नेम ऑफ ए थिंग, एक वस्तु का नाम, जिसको वस्तु बोलते हैं, दैट यू कैन नॉट टच, जिसको तुम छू नहीं सकते, एक ऐसी वस्तु जिसको तुम छू नहीं सकते, टच मतलब छूना, सी देख नहीं सकते, एंड टेस्ट उनको चख नहीं सकते, उनका टेस्ट नहीं ले सकते, चख नहीं सकते, बट यू कैन फील, लेकिन तुम इसे क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। इट्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। द नेम ऑफ ए थिंग, एक ऐसी वस्तु दैट यू कैन नॉट टच, जिसे तुम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते और चख नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, बट यू कैन फील, लेकिन तुम इसे क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। एग्जांपल से समझना, एंगर, एंग्री या एंगर, एंगर मतलब होता है क्रोध या गुस्सा। अब गुस्से को हम ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं। हैप्पीनेस खुशी या खुशियां, खुशी को हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। सैडनेस उदासी या नाराजगी, इसको हम क्या कर सकते हैं, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसमें ये आएंगे, एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते और टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। आया समझ में? ये 30 प्रकार का एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अगर आपको ये नाम कहीं पर दिखाई दे या भावनाएं कहीं दिखाई दे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अब आगे चलिए, चौथा है कलेक्टिव नाउन। नाम से ही पता चल जाता है किस टाइप का नाउन है। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, इसमें समूह का बोध होगा, चाहे लोगों की भीड़ हो, चाहे आर्मी के लोग हो, तो इसमें भीड़ का एक वर्ड होगा, वो कलेक्टिव नाउन में आएगा। द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, एक ऐसा नाम है जिसमें लोगों के समूह, जानवरों का समूह, एनिमल्स और वस्तु का समूह होगा। जैसे एग्जांपल से देखना, रिंग ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, एक चाबी नहीं, चाबियों का गुच्छा होगा, 10 चाबी, 20 चाबी, तो वो क्या होगी, कलेक्टिव में होगी, समूह में होगी, तो समूहवाचक हो गया। ए टीम ऑफ प्लेयर्स, एक टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ी की एक टीम, एक खिलाड़ी की बहुत सारे खिलाड़ी होगी, उसकी टीम बनेगी। तो जैसे जो वर्ड है रिंग और टीम, ये क्या है, ये कलेक्टिव नाउन्स है। क्राउड, क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़, तो क्राउड का मतलब होता है भीड़, तो ये कलेक्टिव नाउन आएगा। फिर ए बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा, बंच मतलब गुच्छा, जैसे बहुत सारे अंगूर होते हैं, तो आपने गुच्छा देखा होगा अंगूरों का, बहुत सारे अंगूर होते हैं, तो उसको बोलते हैं बंच। बंच क्या है, कलेक्टिव नाउन में होता है। तो आपके 4 प्रकार के नाउन आपके चैप्टर में दिए गए। सबसे पहले आपको नाउन की डेफिनेशन
संबंधी वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड एज नेम्स ऑफ पर्सन, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स आर कॉल्ड नाउन्स। ऐसे शब्द जो व्यक्तियों के नाम, जानवर के नाम, स्थलों के नाम और वस्तुओं के नाम का बोध कराते हैं उनको संज्ञा कहते हैं। और नाउन्स आर डिफरेंट काइंड्स, और जो नाउन्स है वो डिफरेंट काइंड्स होते हैं। फर्स्ट कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा जो एक निश्चित जाति का बोध कराएंगे, जैसे टीचर, होटल, बॉय, गर्ल और टॉय। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें पर्टिकुलर नेम्स होगा, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, जैसे गीता, पुराण, गंगा, ताजमहल। थर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसमें भाववाचक संज्ञा, द नेम ऑफ ए थिंग दैट यू कैन नॉट टच, मतलब एक ऐसी वस्तु जिसको ना तुम छू सकते हो, ना देख सकते हो, ना टेस्ट कर सकते हो, लेकिन फील कर सकते हो, बट यू कैन फील, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इस कार्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे एंगर, क्रोध, हैप्पीनेस, खुशियां, सैडनेस, नाराजगी। फोर्थ है कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह, जानवरों का समूह, एनिमल्स, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का समूह। एग्जाम्पल, ए रिंग ऑफ कीज, चाबियों का समूह, चाबियों का गुच्छा। ए टीम ऑफ प्लेयर्स, खेलने की एक टीम। क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। और बंच, एक बंच ऑफ ग्रेप्स। तो ये किसमें आता है? ये सब कलेक्टिव नाउन आएगा। तो आपको ये वापस इस वीडियो को बार बार देखना, समझ में आ जाएगा। पहले तो डेफिनेशन इसको याद कर लेनी है, रिमेम्बर में रखना। उसके बाद ये चार प्रकार के आपके 4 काइंड्स, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन, इन चारों को ध्यान से सुनना है और समझना है। ठीक है, ये आपका लेसन है, ध्यान से इसको पढ़ना है। अब आपको एक्सरसाइज करनी है नोटबुक में, ध्यान से देखना कैसे करनी है। ये एक्सरसाइज जो दिख रही है ए वाली, ये करना है। ठीक है, कैसे करना है? टिक द प्रॉपर नाउन्स एंड क्रॉस द कॉमन नाउन। और जो प्रॉपर नाउन वर्ड है उस पर क्या करना, राइट का निशान लगाना है। और जो कॉमन नाउन है उस बॉक्स में क्रॉस का निशान लगाना है। ठीक है, जिससे फर्स्ट है रेड फोर्ट। अब रेड फोर्ट क्या है? एक प्लेस का नाम है। अब प्लेस का नाम तो है, लेकिन क्या पर्टिकुलर है या अनपर्टिकुलर है? अगर पर्टिकुलर है तो किस में आएगा और अनपर्टिकुलर है तो किस में आएगा? प्रतिभा पाटिल, नील, पेंसिल, चार्ल्स बेबीज, कैटरीना कैफ, गोवा, रिवर, पेट, इंडिया, मिक्की माउस, रिनॉल्ड्स, कंट्री, मूवी, टेबल, पार्लियामेंट हाउस और यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये आपके 17 इसमें नेम दिए हुए हैं। इन 17 नेम में आपको क्या करना है? अगर प्रॉपर नाउन है तो राइट का निशान लगाना है, टिक करना है। और कॉमन नाउन है तो क्रॉस का निशान करना है। ध्यान से इसको देखना है, पॉज करके और जूम करके इसको देखना है। आपको ये नेम लिख लेना है, उसके बाद इसको समझना है। ठीक है, उसके बाद एक एक्सरसाइज और है, वो आपको करनी है। वो आएगी आपके कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन की आएगी, ये वो एक्सरसाइज है। ध्यान से देखना। फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट कलेक्टिव नाउन्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में 2 प्रकार के आपके समूहवाचक संज्ञा शब्द लिखे हुए हैं इस ब्रैकेट में। उनमें से एक इसमें जो सेट होगा वही आएगा। जैसे ए स्पेस ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का एक समूह, तो बंडल बोलते हैं या बंच बोलते हैं, वो आएगा। ए ऑफ शिप्स, शिप्स का क्या होता है? पैक होता है या फ्लीट होता है। और थर्ड है ए ऑफ स्टूडेंट्स, क्राउड होता है या ग्रुप होता है। ए ऑफ फिश, शॉल या आर्मी। बहुत आसान है, जो मैंने अगर पढ़ लिया उसमें इसमें आ जाएगा। ए खा जाएगा ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा, तो बंडल बोलते हैं या बंच बोलते हैं। ए स्पेस ऑफ शिप्स, जहाजों को क्या होता है? पैक होता है या फ्लीट होता है। सी ए खाली ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को क्या होता है? स्टूडेंट्स क्या होता है? क्राउड होता है या ग्रुप होता है। और 4 है ए स्पेस ऑफ फिश, मछलियों का क्या होता है? शॉल होता है या आर्मी होता है। आर्मी का नाम से समझ लेना आर्मी में कौन होते हैं और शॉल में क्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। जैसे ऊपर थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लो, ऊपर देख, जैसे ए ब्रूड ऑफ हैंस, ये मुर्गियों का समूह जिसको ब्रूड बोलते हैं। ए चॉयर ऑफ सिंगर्स, जो गाने वाले हैं, जो गायक कलाकार होते हैं समूह में गाते हैं, उनको चॉयर बोलते हैं। ए ट्रूप ऑफ मंकीज, बंदरों के समूह को ट्रूप बोला जाता है। ए रिंग ऑफ कीज, वो चाबियों के गुच्छे को रिंग बोला जाता है। ए टीम ऑफ एथलेटिक्स या प्लेयर्स, उनको टीम बोलते हैं। ए मर्डर ऑफ क्राउड्स,
और जो कौवे हैं उनके जो झुंड होता है उनको मर्डर बोला जाता है। ठीक है, तो आपको ये करना है। आगे समझ में दो एक्सरसाइज है जो आपको करनी है। और आगे देखो 4 तो वो हो गए और 3 और ये है ऊपर, 4 हो गए, 5 है। ए स्पेस ऑफ शिप, भेड़ों की समूह को क्या कहते हैं, फ्लॉक या टीम। 5 है ए खाली ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स मतलब जो ताश के पत्ते होते हैं उनमें जो उसको पैकेट को क्या बोलते हैं, पैक या बंडल। और 7 है ए ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियन जो संगीतकार होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बैंड या रेजिमेंट। ये आपको करना है। 7 टोटल है, आपको वापस बता रहा हूं कलेक्टिव नाउन वाला 4 और ये 3, टोटल 7 है। ये देखो फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट कलेक्टिव नाउन्स इन गिवन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में 2 कलेक्टिव नाउन्स दिए हैं, उनमें से एक सही है वो इसमें आएगा। ये तो 4 हो गए, 1 2 3 4। इसको पॉज करना, फिर लिखना और फिर बढ़ना, और फिर 3 पीछे की साइड में है वो करना है। ये 5 6 7, इसमें 2 दिए हुए आपके कलेक्टिव नाउन्स वर्ड्स, उनमें से जो एक सही होगा वो इसमें से आएगा। और आगे कर सकते हो बी वाली, सर्किल द कलेक्टिव नाउन्स इन द सेंटेंस। ये सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें आपको क्या करना है, सर्किल करना है कलेक्टिव नाउन्स जो भी है, जो वर्ड कलेक्टिव नाउन्स का है उसको सर्किल करना है। पहला मैं बता रहा हूं, माई फैमिली लिव्स इन द सिटी। अब इसमें कलेक्टिव नाउन कौन सा है, माई फैमिली लिव्स इन द सिटी, तो इसमें फैमिली है वो कलेक्टिव नाउन है, फैमिली परिवार जिसमें सदस्य होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड है ही शॉ ए गैंग ऑफ रॉबर्स, चोरों का समूह है, उसने एक चोरों का समूह को देखा, एक गैंग को देखा, तो गैंग क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन्स हो गया। तो इससे बाकी के 3 4 5 6 7 8 9 10 में आपको क्या करना है, ये सर्किल करना है जो वर्ड कलेक्टिव नाउन्स का हो। पॉज करना और देखना। ठीक है, आया समझ में? बस ये आपको एक्सरसाइज करनी है, पॉज करके देख लेना है। तो ये आपका लेसन पूरा हो गया। थैंक यू।